हेलो दोस्तों, अनलॉजिकल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आप लोगों के लिए आज 2 हॉरर स्टोरीज लेके हाजिर हुई हूँ। कहानी सुनने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मेरी पहली कहानी है जिन्नात की कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी नाम शबाना है। अपने घर में मैं 4 भाइयों का एक ही बहन है, इसलिए मुझे सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार किया करते हैं। मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड नरसिमा के साथ अक्सर घूमते रहती हूँ। वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हम जब छोटे थे तब हम अक्सर एक नदी के किनारे जाके बैठ के बहुत सारे बातें किया करते थे, पर बीच में पढ़ाई के चक्कर में हम लोग वहाँ जाना कम कर दिए थे। ऐसे ही चलते हुए जाना एकदम से बंद हो गया था। पढ़ाई खत्म होते ही नरसिमा की शादी भी हो गया था। मैं अब अकेली पड़ गई थी। उन दिनों जॉब ढूंढती और घर में ही बैठी रहती थी। मैं जॉब ना मिलने की वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। हर टाइम परेशान रहने लगी थी। एक दिन मैं शाम को घूमने के लिए अकेला ही निकल पड़ा था और घूमते हुए मैं जा पहुंचा उस नदी के किनारे में, जहां मैं मेरे बचपन में मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ आया करती थी। मैं वहां एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और बचपन की सब याद करने लगा। वहां पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे घर आने की कोई इच्छा भी नहीं थी। बहुत देर तक घर ना लौटने की वजह से मुझे घर से फ़ोन आ गया था और मैं तुरंत ही घर लौट गई। पर उस दिन के बाद से मैं हर रोज़ शाम को वहाँ चले जाती थी और मुझे रात में एक सपना आता था। सपने में मैं देखती थी कि एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़का मुझे देख के हंस रहा था। यह सपना मुझे हर रोज़ आती थी। मैं दिन भर उस लड़के के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन ईद के टाइम मैं उस पेड़ के नीचे बैठा ही था कि तभी पीछे से कोई ईद मुबारक कह के विश किया था। मैं पलट के देखा तो मेरे सपने में जो लड़का मुझे दिखाई देता था वही लड़का मेरे सामने खड़ा था, पर अब उसे सपने से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं उसको देखते ही रह गई। पता नहीं मैं कितने देर तक उसे देख रही थी। फिर वो लड़का दोबारा से मुझे ईद मुबारक विश किया तो मैं अपनी होश पे आई और उसे भी मैं ईद की विश किया और कहा कि कौन हो तुम, यहाँ पे कैसे आया और क्या नाम है तुम्हारा। उसने मुझे कहा मेरा नाम अलादीन है और मैं यहीं पे रहता हूँ। तुम्हें देखा तो मैं तुमसे बात करने को चला आया था। अगर तुम्हें मेरे यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं चला जाता हूँ। यह सुन के मैं तुरंत ही उसे कहा नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम जब चाहो यहाँ पे आ सकते हो। ये कह के मैं वहाँ से चली गई। घर जाके मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे वो लड़का बहुत ही पसंद आ गया था। अब से हर रोज़ मैं उस लड़की के साथ ही बैठे बातें किया करती थी और मैं उस लड़के से बहुत सारा मोहब्बत करने लगी। मैं हर टाइम उसी के बारे में सोचती रहती थी और हर दिन शाम होने की इंतज़ार करने लगी। दिन भर यही काम था मेरा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी थी। पर एक दिन मेरे लिए शादी का रिश्ता आया था तो मैं तुरंत ही ना कह दी थी और सबको मैं अलादीन के बारे में बताया और कहा कि शादी मैं उसी से करूँगी। इस बात को जान के घर वाले सब बहुत गुस्सा हो गए थे और मेरे इस रिश्ते को मानने के लिए तैयारी नहीं थे। मुझे घर से बाहर जाना बंद कर दिए थे। मैं 2 दिन तक जब अलादीन से मिलने नहीं पाई तो वो खुद मुझसे मिलने मेरे घर तक आ गया। मैं अलादीन को सारे बात बता दिया था। अलादीन ने खुद मेरे घर की लोगों से बात करेगा ये बोल के चला गया। वो चले जाने के बाद मैं सोच ही रही थी कि वो मेरे कमरे तक पहुंचा कैसे, किसी ने उसको देखा ही नहीं।
पर अलादीन से मिलके मैं इतना खुश हो गई थी कि इस बात को ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। मेरे अब्बू मेरे शादी 2 दिन के अंदर करने का फैसला कर लिया था। सारे इंतजाम भी होने लग गया। शादी की जब एक दिन बचा रह गया था, तब अलादीन मेरे घर मेरे हाथ मांगने के लिए आ गया। पर मेरे अब्बू और परिवार के कोई भी इस रिश्ते को नहीं माना और अलादीन को बेइज्जत करके निकाल दिया। उसी रात अलादीन ना जाने कैसे मेरे कमरे तक आके मुझसे मिला और कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ मेरे दुनिया में चलो, वहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगा तुम्हें, हम दोनों निकाह भी कर लेंगे। उसकी यह बात मुझे कुछ अजीब सा लगा। अलादीन के साथ मैं जाना तो चाहती थी, पर सबके सामने मेरे अब्बू को बेइज्जत करके नहीं। अगर मैं चली गई तो मेरे अब्बू शर्मिंदगी से ही मर जाएगा। मैं अलादीन को उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था और मुझे भूल जाने के लिए भी कह दिया। यह सुन के अलादीन गुस्से से लाल हो गया था, पर फिर भी वो मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं माना। अलादीन जाने से पहले मुझे कहा कि जिस परिवार के लिए तुम मुझे छोड़ रही हो, कल मैं तुमसे वो परिवार ही छीन लूंगा, फिर मेरे साथ आने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहकर वो वहां से गायब हो गया था। मैं एकदम से हैरान हो गई कि कोई कैसे अचानक इस तरह से गायब हो सकता है। पूरी रात मुझे उसकी बात याद आने लगी और मैं बहुत डरने लगी। सुबह होते ही दिन की रोशनी में मैं बीती रात के सब कुछ भुला दिया। मैंने सोचा शायद सभी मेरे कल्पना है, शायद मैं सपने देख रही थी। मेरे परिवार के सभी लोग उस दिन बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था, पर शाम होते ही वो खुशी अचानक से गायब हो गया, क्योंकि खबर आई कि जिससे मेरी निकाह होने वाला था, रास्ते में आते वक्त उसके एक्सीडेंट में मौत हो गया। यह खबर आते ही मेरे परिवार के सभी लोग मुझको लेके एक्सीडेंट वाले जगह में जाने लगा। जाते वक्त हमारी कार की भी एक्सीडेंट हो गया और परिवार के सभी लोग मर गया था, पर पता नहीं कैसे मैं बच गई। तभी मैं सामने अलादीन को देखा। उसकी आंखें चमक रहा था और एक भयानक सा हंसी भी हंस रहा था। वो मेरे पास आया और बोला, मैंने जो कहा वो कर दिखाया, अब तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं बचा, अब तुम मेरे साथ ही चलो। मैं डरते हुए उसे कहा कि क्या तुम ये सब किए हो? अगर किए हो तो कैसे? अलादीन ने कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं एक जिन हूँ और एक जिन सब कुछ कर सकता है। तुम्हें जो कोई भी मुझसे दूर ले जाने का कोशिश करेगा, मैं उन सब को खत्म कर दूंगी। यह सुन के मेरी पैरों तले जमीन ही हट गई। जिसे मैं प्यार करता हूँ, वही मेरे परिवार को एक झटके में खत्म कर दिया था। उसी पल से मुझे उसे नफरत होना शुरू हो गया था और मैं उसे बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। कल तक तो मैं तुमसे प्यार करता था, पर आज और इसी वक्त से मैं तुम्हें सिर्फ नफरत ही करती हूँ। मेरी जिंदगी से चले जाओ और नहीं तो मुझे भी मार दो। तब से वो मेरी जिंदगी से चला गया, पर पूरी तरह से नहीं। आज भी मैं कोई भी तकलीफ में पड़ता हूँ तो वो मेरी मदद कर देता है। मैं अकेला ही रहता हूँ, पर किसी तरह की परेशानी मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ था। मैं अक्सर ही मेरे सामने वाली पेड़ में अलादीन को बैठे हुआ देखती हूँ। मैं जिंदगी भर शादी तो नहीं कर सकती, क्योंकि जिससे ही मैं शादी करूंगी वो उसे मार डालेगा। अलादीन ने खुद मुझसे एक दिन आके बोला कि तुम्हें मैं नहीं मार सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हारी मरने का इंतजार करूंगा। जैसे ही तुम मरोगे, मैं तुम्हारी आत्मा को मेरे दुनिया में हमेशा के लिए ले जाऊंगा। अब मेरी दूसरी कहानी शुरू करती हूँ। मेरा नाम अमन है
और मैं गुवाहाटी में अपने काम के सिलसिले में रहता हूँ। यह घटना आज से करीबन 2 साल पहले का है। एक दिन मैं काम से घर वापस आ रहा था। उस दिन रात ज्यादा होने की वजह से रास्ता बिल्कुल सुनसान हो रखा था। मैं बस स्टॉप जाके बस के आने का इंतजार करने ही लगा। उसी बस स्टॉप में मेरे अलावा और एक लड़की भी खड़ी हुई थी। हम दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई थी। फिर कुछ देर बाद ही बस आ गया और मैं बस में चढ़ गया था, पर वो लड़की अभी भी बस स्टॉप में खड़ी थी। मैं बस पे आने के लिए बोला तो वो लड़की बोली, नहीं, मेरा बस अभी आते ही होगा, और मेरी बस छोड़ दिया था। मैं तो सोच में पड़ गया था कि अकेली एक लड़की खड़ी हुई है और मैं भी चला आया। कब उसकी बस आएगी बेचारी। मुझे उसकी फिक्र होना शुरू हो गया था। इसी वजह से मुझे रात में अच्छे से नींद भी नहीं हो पाई। वो लड़की देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। आंखें इतना प्यारी कि नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो जब हंसती थी और भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी। अगले दिन मैं काम पे गया, पर उस लड़की की ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि मैं काम भी नहीं कर पाया ठीक से। उस लड़की को देखने के लिए मन बहुत बेचैन होने लग गया। उसी दिन घर लौटने की टाइम बस स्टॉप में आके मैं उस लड़की का इंतजार करने लगी। मुझे शायद लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। बहुत रात हो चुका था, रास्ता भी बिल्कुल सुनसान हो गया था। तभी मुझे वो लड़की आते हुए नजर आया। मैं उसे देख के बहुत खुश हो गया था। ऐसे करते धीरे धीरे वो लड़की भी मुझसे प्यार करने लग गई। हम दोनों एक दूसरे की बहुत करीब आ चुके थे। रात में हम दोनों मेरे घर पे एक साथ ही रहते थे और सुबह होने से पहले वो चली जाती थी। हम दोनों सुबह कभी नहीं मिले थे। मैं बहुत बार उसे सुबह मिलने चाहा, पर वो कभी भी नहीं माना। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर दिन ब दिन मेरी तबीयत बहुत खराब होते जा रहा था। बहुत कमजोर हो गया था मैं। तबीयत खराब होने की वजह से काम पे जाना भी मुश्किल हो गया था। मैं डॉक्टर के पास भी गया। डॉक्टर दवाई तो दे दी, पर मुझ पर दवाई का कोई असर नहीं पड़ा। मेरी इतना तबीयत खराब सुन के मेरे मम्मी पापा तुरंत ही मेरे पास आ गया था। उन्होंने आके मुझे कहीं डॉक्टर को दिखाया, पर मैं ठीक ही नहीं हुआ। इसी बीच वो लड़की रात को मेरे पास आके मुझे बोली कि हम दोनों अब एक हो जाएंगे, हम शादी कर लेंगे। मैं बस सुनते ही रह गया था, कुछ भी नहीं बोल पाया। और इधर डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि मैं और ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचूंगा। मेरे माँ ने ये सुन के बहुत पूजा पाठ शुरू कर दिए थे। उन्होंने एक तांत्रिक के पास भी गया। उस तांत्रिक ने मुझे देखने के लिए मेरे घर तक आ गया था। उसको आते ही सब कुछ समझ आ गया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे उस तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे पास जो लड़की आती है वही तुम्हारे इस हालत की जिम्मेदार है। आज जब वो लड़की तुम्हारे पास आएगी तो तुम उसके गले में ये लॉकेट पहना देना, बस काम हो जाएगा। तांत्रिक ने जैसे कहा मैंने ठीक वैसे ही किया। उसको लॉकेट पहनाते ही वो बहुत जोर से चीख पड़ा और तांत्रिक ने आके उसके सामने एक बोतल रख दी और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। ऐसे करते ही वो लड़की एक धुआं बनके बोतल में कैद हो गई। उस दिन के बाद मैं भी धीरे धीरे करके ठीक होता गया। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि मैं एक भूतनी से प्यार किया था, पर मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं उसे सच्चा प्यार किया था। अभी भी मुझे वो याद आती है। मैं उसके याद लेके ही अब जीना चाहती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ही खत्म होता है। आपको कौन सी कहानी ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे स्टोरीज में आपके लिए
लेते आऊंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।